तो भेज दूंगा उसका नंबर ले रखा मैंने, वो बात करता हूँ। मेयर गोरखा इंटरनेशनल के साथ हमरो स्वाभिमान के जो प्रदेश अध्यक्ष कमला थापा जी हैं, वो आज यहाँ नगर निगम में देहरादून में आए हुए हैं। उनका एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है, उसके बारे में बता रहे हैं कि किस लिए आप ये जन आंदोलन कर रहे हैं, क्या पर। नमस्कार, मैं कमला थापा, हमरो स्वाभिमान प्रदेश अध्यक्ष। एक्चुअली हम आज नगर निगम में आए हुए हैं मेयर सुनील गामा जी के साथ मिलने के लिए, क्योंकि ये 2 महीने पहले ये जो हमारा बंजरावाला गोरखा गांव में जो वो बोर्ड लगा था गोरखा गांव के नाम से, तो उसमें जो है हमारी पूर्व प्रधान गनीमाला जी के द्वारा वो प्रस्ताव करके वो गोरखा गांव करके बोर्ड लगाया गया था, जिसमें कुछ लोगों ने आपत्ति करके उस बोर्ड को निकलवा दिया। तो उस विषय में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, वो सब जगह गई, सब जगह उन्होंने मदद मांगा, सबसे उन्होंने वो किया कि एक हमारा मतलब गोरखा गांव का एक पहचान है, जो हमारे एक गोरखाली की आइडेंटिटी है, उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। और जब वो अकेली पड़ गई, जब वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि हमें आपका सहयोग चाहिए, हमरो स्वाभिमान से उन्होंने मदद मांगा, तो हम लोगों ने बढ़कर उनका साथ दिया है। तो इस विषय में हमने RTI भी डलवाया था कि जब ये प्रस्ताव उनके प्रस्ताव में पास हो चुका था, ये सब कुछ प्रस्ताव पास करके उन्होंने सब काम ये लीगल काम करके उन्होंने बोर्ड लगाया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको आपत्ति करके वो बोर्ड निकलवा दिया। तो उस विषय में वो बहुत परेशान थी, तो हमारे पास वो आई मदद मांगने के लिए। फिर हमने कहा कि हम आपको पूरा मदद करेंगे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि लॉकडाउन के चलते हम कुछ नहीं कर पाए। पर हमने उनको पूरा आश्वासन दिया था कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा या कुछ कार्य होगा ऑफिशियली तो हम पूरा मदद करेंगे। तो हम अभी 1 हफ्ता पहले सचिव जी के पास आए थे, सूचना अधिकारी जी के पास में, फिर उन्होंने जो है हमें बताया कि ये जो है ये लेटर आगे जाएगा, और वहाँ से मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप गामा जी से मिलिए, और उनके मिलने के बाद में वो ही इनको कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने फिर गामा जी से मुलाकात की, उन्होंने हमें आज बुलाया है। उन्होंने कहा दोनों पक्ष के लोग आइए, मैं बैठ के इसका पूरा समाधान निकाल दूंगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जितना बड़ा इन्होंने इशू बनाया है वो इतना बड़ी बात नहीं है। मैं दोनों पक्ष को बुला के और समझा के मैं इनका पूरा कोशिश करूंगा कि इनका बोर्ड लग जाए। तो इस संदर्भ में हमारे सभी स्वाभिमान के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे शाखा अध्यक्ष, हमारे मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष, और साथ में हमारे गोरखा इंटरनेशनल के हमारे संजय मल जी भी आए हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही गनीमाला जी, पूर्व प्रधान गनीमाला जी, और उनके साथ में उनके गांव के लोग भी आए हुए हैं। और आज अभी हम सुनील गामा जी से मुलाकात करके वो हमें क्या बोलते हैं उसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद संजय भैया। बंजारा वाले के पूर्व प्रधान गनीवाला जी भी आई हुई है, उनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के बारे में क्या उनका विचार है। जी, आज जो है मैं अपने अध्यक्ष स्वाभिमान के उनके साथ में यहाँ आई हूँ। मेरा कुछ काम था जो कि मैं पूर्व प्रधान रह चुकी हूँ, और मेरे कार्यकाल का किया हुआ काम को थोड़ा सा कुछ शरारती तत्वों द्वारा उस पर नुकसान पहुँचाया गया। तो वो काम न होने के कारण मैं आज स्वाभिमान अध्यक्ष उनके टीम के साथ में यहाँ आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये पुराना प्रचलित नाम था बंजरवाले में, एक गली था, गली का नाम है गोरखा गांव बंजरवाला, 80 साल का प्रचलित नाम था। उस नाम के बोर्ड को बिना नोटिस दिए
उसको उखाड़ा गया। तो उस संदर्भ में मैं यहाँ आई हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जो हमारे यहाँ मेयर सर है और इस परेशानी को सुनेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस परेशानी को वो सुनेंगे, पूछेंगे और इस बोर्ड को दोबारा लगाने के लिए आदेश देंगे। धन्यवाद। एप्लीकेशन लिखवा देंगे। सामने आ जाता मतलब 5 लोग तुम्हारे बैठ के आपस में सही है ना सर, इसीलिए तो नहीं आया शायद मुझे लगता है, क्योंकि वो पहले से सर बोर्ड आज का बोल ना 40 वो तो आपकी बात सही। नहीं सर, फिर जब आपने उनको बोल दिया था बोल दिया तो नहीं आया। अब ऐसा मेरे साथ उनका ये कह रहा है कि अब इसमें क्या निकल सकता है। वोट भी कितनी तारीखें लगती है, उसके बाद देता है रजिस्टर्ड फैसला। एक तारीख में नहीं आया तो तुरंत फैसला नहीं देता नहीं कि आज वोट प्राप्त करके तो ये बुलाई मौका देंगे आईडी जो है। क्योंकि आपका कहना बहुत समय से ये हम लोगों को होता आप लोगों को उसका तो हमने कहा ही था, तो आपने मनाते तो नहीं। लेकिन क्या है कि बाद इतना हो गया, अच्छा दूसरी पार्टी कह क्या रही है, क्यों नहीं रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए तो मैं चाह रहा था कि चलो नहीं आएंगे तो बिल्कुल आपकी तरफ जाऊँगा। सर ऐसा देखिए, ये तो अब मतलब शुरू हो गई है, फिर भी ये आई है अपने मुद्दे पर, और वो अभी तो वर्तमान में है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी बातों का उन्होंने मानने का आपकी बात को नहीं माना। उनका छोड़ो, राजनीति को कोई किसी को मानने लगता। नहीं सर, अब तो वो निधन के अंदर है, तो आपकी बात को उनको माननी चाहिए, सुनना चाहिए। जब उन्होंने वो वोट उतारा तब निगम के थ्रू उन्होंने उतारा। इस भावना से कह रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं बुलाऊंगा। ये सब और कुछ नहीं, हमारी भावनाएं तो जुड़ी हुई है ना। आपकी भावनाएं जुड़ी है इसीलिए तो बुलाया। भावना नहीं जुड़ी थी तो फिर तो जो एक दो कर दिया हो गया, खत्म हो गया। सर मैं कुछ कहना आप चाहती भावना हूँ समझ रहे हैं और भावना के हिसाब से ही करो। सर, मैं दो शब्द कहना चाहती हूँ। मेरे उस समय आप लोगों ने मुझे पढ़ा मिला है, मेरे कार्यकाल का लगा हुआ वो काम था। जी सपोज एक प्रस्ताव में पास हुआ और जनता के हित के लिए वो एक प्रधान ने वो काम को कर दिया कि भाई गली का नाम गोखा गांव प्रचलित नाम है, 80 साल का सतत पुराना नाम, और वो रखवा दिया जनता के कहने पर। अच्छा सर, आप उसके बाद में यहाँ सीट पर आए सर, आपने वेलकम किया उस काम को और आपने भी सहमति दी कि आप लगाइए तुरंत। सर लग गया, और लगा तब सर जब आपने लेटर देखा कि इनके गांव से जो पार्षद है उन्होंने लेटर पे क्या लिखा हुआ है, सर आपने जैसे ही पार्षद जी का लिखा हुआ देखा तुरंत आपने लिख दिया। सर आपने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी का फैसला कर दिया। सर मैं उस चीज से संतुष्ट थी, क्योंकि मुझे गांव में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, शांति प्रिय चाहिए। लेकिन सर उसके बाद क्या होता है, ये देखते हैं, ये माहौल बनाते हैं कि ये अब फाइल तो इसका जमा हो गया। सर देखिए, फाइल इस लेडीज का जमा हो गया, इसके पास कोई पद नहीं है, पद सारा इसका खत्म हो गया। सर खत्म नहीं होता पद यहाँ रहता है सर मन के अंदर, और उसके बाद में तब वो सोचते हैं कि इसको जो है डंडे से काटकर पिलर को उठा दिया जाए। सर लेकिन इस गोलाई में सर आपका इतना वर्चस्व है, आपका इतना नाम है, आपका लिखा हुआ बोर्ड भी वो उतार के ले जाते हैं सर, नंबर 1। और दूसरी बात सर, अगर ये कागज ना होता ना सर तो आज वो मुझे जेल में डालते सर, मेरे परिवार के अलावा कोई मुझे मदद करने सर वहां नहीं है आपका। सर क्या मैं गलत कह रही हूँ? मेरे इस चीज को, इस गहराई को समझिए सर प्लीज। और इस तरह से सिर्फ 3 टीम है सर, 3 लोग नहीं है। अगर 3 लोग होते 3 लोग को पता भी नहीं रहता नहीं है 3 लोग ना। चलिए सर वो कोई बात नहीं, चलो मेरी तरफ से गलती हो गई होगी। आपको किस तरह से प्रेशर में वो डाल रहे, पर सर देखिए ना, एक फौज में गोरखा बटालियन होता है, कुमाऊं
रेजिमेंट होता है, सिख रेजिमेंट होता है, सारा ऐसी बात कर ही नहीं रहे हैं, ना जोड़ी की बात कर रहे हैं, हम तो सबकी बात कर तो रहे सर हैं। उन्होंने ऐसा नहीं, लेकिन मैंने तो बुलाया ना, जी मैंने इसलिए तो कहा कि दोनों को बैठा देते हैं। अगर मैं मेरे मन में ना होता जी तो क्या को आपको कहता कि दोनों को बैठा सही बात है। देते। ठीक है, जो कर दिया वो खत्म हो गई। चलो एक बार आप थोड़ा सा मानने में धन्यवाद सर, लेकिन सर आप कहेंगे सर अभी 5 लोगों को बुला लेंगे बुला लेंगे, आएंगे। नेक्स्ट वीक। सर जब करवा लीजिए सर इस काम को। सर नेक्स्ट वीक भी ऐसे हुआ तो फिर कैसे होगा सर? ये जानना चाहते हैं। अगली बार भी सेम यही सिचुएशन हुई तब फिर जब ऐसा नहीं होगा तो हम हाथ खड़े कर देंगे, आप दोनों के हाथ में छोड़ देंगे, जैसा आप मैच कर रहे नहीं हैं। सर, हम तो आपके पीछे ही चलेंगे। नहीं, आप इस जगह पे बैठे हुए हैं तो आपको निर्णय तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं करेंगे, इसीलिए फेवर ही कर रहे हैं एक तरह से कस्टमर के लिए। तो मेरे सामने बोला है तो उसका भी सोच के ही बोला होगा। एक बार आप बैठ करके हम लोग नहीं, ऐसा ना, मेरे पक्ष को भी आना जरूरी होता है ना। दीदी समझ गए ना, बाई चांस की बात है, आपका क्या बोलो तो आए तो आपके सामने कही नहीं ना, ये तो नहीं कि मैंने उनको बाद में कहा। नहीं, सामने बिल्कुल मैं भी बिल्कुल आए थे, वो सामने अच्छा, आपके आप भी आ गए, पास टाइम भी दिया इसको था। बैठ के आप उसमें सुन जाओ। मेरे पार्टी में कमी नहीं है। अब वो चाहे आपके पार्टी में कमी हो चाहे उनके पार्टी में, दोनों में से एक के पार्टी में कमी है, तो कमी को देखते हैं, प्रयास करेंगे हम। दूसरा ये भी होता है ना, जैसे सुलझ जाए आप नहीं, दूसरा ये भी होता है ना, जैसे हम कहीं कोर्ट में जाते हैं, हम केस दायर करते हैं, जैसे पहले जज बुलाते हैं उनको, पहले में नहीं आते, दूसरे में नहीं आते, तीसरे में आते, तो डिफॉल्टर तो वही होंगे ना, डिफॉल्टर तो वही होंगे। हम तो आ रहे हैं ना, हम आ रहे अब हैं। ये हम लोग एक लाइन में चलने वाले हैं ना। हम 10 बजे नियम जब नियम फॉलो है तो नियम फॉलो है। नहीं सर उन्हें आना चाहिए था, जो भी डिसीजन होता देखो सर वो तो सेकेंडरी बात थी, लेकिन आना चाहिए नहीं, था। सर, नेक्स्ट टाइम में फिर बुला लेते हैं। 3.5 साल बच्चे ले हैं मेरे यहाँ अभी। साढ़े तीन बहुत काम साल लेने होंगे, ऐसा नहीं है ये तो जी कोई बात नहीं है। यस सर। जी जी सर, जी जी नहीं सर ये तो हमें पता है और आप करते भी हो। नहीं आएंगे तो अच्छा है, मत आए किसी को। वो भी फिर आप आदेश करिएगा फिर आप टोकलेंगे हम आप ये आदेश पर लगिए। सर प्लीज आदेश कर दीजिए और 3.5 साल के लिए रख दीजिए आप फाइल, कोई बात नहीं सर। जब चुनाव आएगा सर लगा दीजिए, हम तो आप ही के साथ है सर। आज भी आपके साथ हूँ, जब वोट लगाए थे सर तभी जनता पूरी आपके साथ थी और मैं भी पूर्वकालीन प्रधान भी आपके साथ थी सर, और वर्तमान और भविष्य में भी सर आपके ठीक है, हमारे अब मैं पहले भी यही था, अभी यही कह रहा हूँ कि हमारे पार्टी में कोई नहीं, ना ये कर रहे कि ना वोट खाना बटवाली, हम जी सर। हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। इसका हमारे पार्टी हम यही चाहते हैं सर, जो पहले से लगा प्रयास हुआ करिए, है मेरी सर, ये तरफ था। नहीं, जब शुरू से लगा हुआ है उस चीज को बस कमी वही, नहीं वही होनी चाहते चाहिए ना उस चीज के लिए, है ना। तो हम तो आप पे पूरा आशा करेंगे कि आप जरूर न्याय करेंगे। सामान रही है, हम भी जो है निराश नहीं कर रहे हैं। क्या फैसला हुआ आज के उसमें? आज 26 तारीख को श्री गामा सर ने अंदर बुलाया हमें और हम गए, और इस मुद्दे के बारे में जब हमने पूछा कि भाई आज आपने डेट दिया था और हम लोग आए हैं, तो पता चला कि दूसरे जो पक्ष के थे वो नहीं आए, और इस कारण और आगे डेट जो है गामा सर ही बताएंगे, कोई निर्णय नहीं। और आज कोई उसके बारे में निर्णय नहीं हुआ, और आशा करती हूँ कि अगले डेट में जो है निर्णय तुरंत सामने आ जाएगा गामा सर द्वारा। और हमरा स्वाभिमान का क्या इसमें वो है? आज हम लोगों को बुलाया गया था यहाँ पे, तो उन्होंने दूसरे पार्टी को भी बुलाया था। हम लोग सभी जितने भी हैं गांव से, बंजरावाला गांव से और हमरो स्वाभिमान के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोग 11 बजे समय से यहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि हमें 11 बजे का टाइम दिया गया था यहाँ पे कि आप दोनों पक्ष आओगे और बैठ के हम आपकी बात करेंगे, बात कराएंगे और आपस में सुलह कराएंगे, और जो भी निर्णय होगा हम देंगे। तो आज हम लोग तो टाइम से पहुंच गए, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि उन लोगों के पास पूरा कागज़ तो है ही नहीं, इसलिए वो लोग नहीं आए हैं। और हमने गामा जी से भी यही क्वेश्चन की है कि हमें अगली बार हमें क्या होगा, मतलब आज अगर उन्होंने भी यही, हाँ उन्होंने भी यही कहा है कि हम एकदम से हम निर्णय नहीं देंगे, क्योंकि किसी को भी मौका मिलना चाहिए। आज आप पहली बार आए हो हमारे पास और हम एकदम से आपके पक्ष में निर्णय नहीं देंगे, तो मैं उनको फिर मैं अगले उसमें बुलाता हूँ, आप लोग भी आइए, तब फिर हम निर्णय करेंगे, क्योंकि ये मामला लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में ही समझौते से ये बन जाए। तो हमने उनसे पूछा कि अगर ठीक है हम अगले बार फिर हम अपने टाइम से आएंगे,
अगर वो अगले बार नहीं आते हैं तो हमारे लिए क्या वो होगा। तो उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है, अगर अगले बार वो नहीं आते हैं बुलाने के बाद में तो उनका पक्ष नहीं माना जाएगा और जो भी है फिर मैं पूरा सहयोग करूंगा। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया और हम ये उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे साथ पूरा सहयोग किया, गामा जी ने, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं ये आशा भी रखना चाहती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ पूरा न्याय करेंगे और हमारा पूरा सहयोग करेंगे। इसके लिए मैं गामा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही हमारी बहनें, हमारे मनोज भाई, हमारे परवशा दीदी और माया पवार, कविता छेत्री, गनीमाला और बहन और उनके साथ में जितने भी आए हुए हैं हमारी बहनें हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इन लोगों से मैं पूरा आशा रखूँगी कि अगले बार भी इस तरह से ये लोग हमें बढ़ चढ़कर पूरा अपना सहयोग देंगे और अपना जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा हम इसी तरह से लड़ाई करेंगे और इसी तरह से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हम जैसे उन्होंने हमारा वो काट के ले गए हैं वोट, और उसी तरह से जब तक वोट नहीं लगेगा हम इसी तरह अपने उसको जारी रखेंगे। ये भी हमारा अपना प्रण है। तो ये कहते हुए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ गोरखा इंटरनेशनल, आपने हमें बहुत सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।